आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। हंसना नहीं आता मुझे ये बात नहीं है, शायद तुम्हें अंदाज़े हालात नहीं है, बेनूर उजालों को सहर कैसे समझ लूं। तुम लाख कहे जाओ कि अब रात नहीं है, कि अब रात नहीं है। जी हाँ, जाने कब होंगे कब, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। सब किसी ना किसी तकलीफ, दुख और परेशानी में है। कौन कहाँ कहाँ किस तकलीफ से गुजर रहा है, थोड़ा सा डिस्कस ना कर लें। अशरफ और मखलूक़ात होने के नाते हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे के दुख और दर्द का पता होना चाहिए। मैं दावत देती हूँ दुरेशवार को कि इस दुख दर्द की बात पहले आप ही से शुरू करते हैं। जाने कब अस्सलाम होंगे। वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू अगेन वंस अगेन। एक और नया हफ्ता, बहुत सारी बातें। लास्ट वीक में आपको ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आई एम ग्लैड कि आज आपको साथ, आप सबके साथ, शफक के साथ बैठ के बातें करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि शफक ने कहा, बहुत कुछ है शेयर करने को, आपस में बात करने को, तो जरूर करेंगे, शेयर करेंगे थोड़ी एहतियात के साथ। अपने लफ्जों को, अपने वर्ड्स को अच्छी तरह नाप तोल के, क्योंकि हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, बट क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम बड़े कैंडिड होके बात करते हैं, तो हम अपना थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि हम दुखों की बात कर रहे हैं ना, दुख दर्द, लेकिन आपकी एफर्ट्स क्या होनी चाहिए? आपकी एफर्ट ही होनी चाहिए कि आप मजलूमों के लिए या जो तकलीफ में है उसके लिए आवाज एटलीस्ट जरूर उठाएं, क्योंकि हमारा मजहब ये कहता है कि किसी जुल्म को तुम देखो तो उसके खिलाफ जिहाद करो, चाहे तलवार से करो, चाहे जबान से करो, चाहे उसको दिल में बुरा करके कहो, यानी कोई एक दर्जा तो आपका होना चाहिए ना। हम लोग इसलिए उदास हैं कि दुनिया में हथियारों का कारोबार खूब पनप रहा है। अभी लास्ट भी मैंने एक इंडियन क्रिश्चियन ग्रुप है, अब्बास अलवी साहब, पानवाला, सिद्दीक पानवाला साहब, उन लोगों के एसोसिएशन है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक प्रोग्राम किया था, तो जरूर इसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने की। और अब्बास अलवी साहब हमेशा एक बात करते हैं, हालांकि वो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में यानी जो हथियारों का कारोबार है वो सबसे ज्यादा तरक्की पा रहा है और सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो आपस में हमें लड़वाने के लिए अपने हथियार सेल करते हैं। अच्छा, अब आप दुनिया पर एक नजर डालें, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोगों से मुखातिब हूं मैं। दुनिया में देखिए कौन कौन से मुल्क हैं जहां पर इतनी बेदर्दी के साथ इंसानों को कुचला जा रहा है और मारा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी एक उसकी साइड पे ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ दुनिया में लोग तकलीफों का शिकार हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसे बुरा कह सकते हैं, उसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं, या हम इजहार राय कर सकते हैं। तो फलस्तीन इस वक्त आग और खून में लिथड़ा हुआ है, अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशमो कम ख्वाब मैंने लाए हुए। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि मैं ऑफलाइन हो गई हूँ, सब ऑफलाइन हो गए हैं, या सिर्फ शफक का इंटरनेट बैठ गया है। आप लोग कमेंट्स में करके बताएं कि अगर आप लोग मुझे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि इस वक्त कौन लाइव है। ओह अच्छा, मैं लाइव हूँ, शफक यानी कि गायब हो गई है। मैं खामोश होकर अपने कहवे की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। मैंने कहा शायद ओवरऑल इंटरनेट बैठ गया, लेकिन अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं, हम शफक का वेट करेंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो दिल को बहुत दुखी कर देता है। बहुत सारे मासूम लोग तकलीफ में हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है हम सब, कोई भी इंसान किसी बच्चे की, मासूम लोगों की तकलीफ देख के ना उसका दिल दहल जाता है, कोई कितना ही मजबूत दिल क्यों ना हो। तो आजकल आप सोशल मीडिया पे जाएं, खबरें सुने, कहीं भी हर तरफ यही बात हो रही है, यही नजर आ रहा है।
तो इंसान बहसियत इंसान मेरा ख्याल है हम लोग उससे अलूफ नहीं रह सकते। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी उससे जो अलूफ रहे और या हम उसका हिस्सा ना बन सकें या हम लोग उसकी बारे में सोचे नहीं। तो मुझे लगता है वो जैसे शफक ने बात की थी कि 3 दर्जे होते हैं और सबसे आखिरी दर्जा होता है कि आप दिल जाने। सॉरी मैं दोबारा एंटर हो गई। मेरे लैपटॉप से क्या हुआ था कि वो चार्जिंग का बटन नहीं दबा था, इसलिए मैं गायब हो गई थी कुछ लम्हों के लिए, मैं वापस आ गई और ये कंटिन्यू रखा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझी आपका इंटरनेट बैठ गया तो मैं अपना कहवा आराम से पीने शुरू हो गई। मैंने कहा अच्छा शायद स्टूडियो का पूरा इंटरनेट बैठ गया, तो सबने मुझे मैसेज करके बताया कि नहीं आप ऑनलाइन है, सिर्फ शफक गई हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं कंटिन्यू करती। सो होता यही है, मैं दोबारा से कहीं रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। होता यही है कि जब आप लाइव शो करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं और फेस करने में आ गई हैं। सो एक तो वो बात करनी थी, दूसरा जीत रहबर की होगी, जन्म रहबर जान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या लिखा है अजीम साहब ने। वालेकुम अस्सलाम सबीन भाभी, सोबिया, आसिम और हबीब साहब, जो भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें लाइव ज्वाइन किया। अच्छा ये बताएं कि आप बहुत एक्टिव हुई हैं लास्ट वीक ना मेरे साथ साथ, तो अच्छा आप आपकी लाइट जरा ऑन करें, मुझे लग रहा है आपका इतना रोशन चेहरा उस तरह नजर नहीं आ रहा। आपकी लाइट स्टूडियो में स्टूडियो सेट करके जाऊंगी मैं। नहीं, मैं अभी ब्रेक में कुछ अपनी लाइट को बेतक करती हूँ। यहाँ पे एक ही लाइट है, असल में ना वीकडेज है, बच्चों को सुला दिया है, तो मैं सबसे घर के आखिरी कमरे में आई हूँ आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए, जहां से आवाज मेरी बच्चों को ना जा सके। सबसे बड़ी बात है कि आप ज्वाइन करने के लिए आ गई हैं। और माओ का मुझे पता है कि बहुत ही मुश्किल होता है वीकडेज में इस तरह निकल के, और अपने जॉब से वापस आके मैं भी आके नहाई, मैंने कहा कि नहीं शावर ले लूं ताकि मैं फ्रेश नजर आऊं। सो मुझे पता है कि बहुत हमारी माएँ, लेकिन ये मैंने माओं के लिए स्पेशली अपनी खवातीन के लिए इधर आर यू लेडीज बेस्ड इन मेलबर्न। जी नहीं हैदर अली साहब, हम लोग सिडनी से बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन मेलबर्न से भी हमें ज्वाइन किया जा सकता है। The beauty of virtual world कि आप जहां भी हो आप कनेक्टेड हैं, so doesn't matter where आप जहां पे भी हो तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये खास तौर पे हमने इसलिए वर्किंग डेज के बीच में रखा है। मुझे पता है वीकेंड में तो हम सब लोग ऑस पार्क वुमेन एसोसिएशन, पहचान टीवी की सारी टीम सब बहुत बिजी होते हैं, तो मैंने कहा कि बीच में ऐसा डे रखेंगे जिसमें हम कोई जरूरी बात और ऐलान करना चाहें तो वो कर दें। अच्छा मैं कह रही थी आप लास्ट वीक बहुत एक्टिव थी, तो यस कैंपेन में बड़े लोग डिसाइड हुए कि नहीं नो हो गया, तो वो लॉजिकली बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन आपने डिसाइड नहीं होना, आप उनमें से हैं जिनकी ये लैंड है उनके लिए आवाज उठाई। कुछ बोलना चाहेंगी इसके लिए आप? नहीं, आई थिंक मैं जनरली मैं एक जज्बाती किस्म का इंसान हूँ, और फिर मैं जिस चीज में बिलीव करती हूँ फिर मैं पूरे दिलो जान से उसमें बिलीव करती हूँ। तो बहुत सारे लोग थे जो यस की साइड पे थे, लेकिन हमने देखा कि मेजॉरिटी ने नो भी किया है। लेकिन आई थिंक खुशाइंद बात ये है कि हम जो कॉलोनियल बैकग्राउंड से आए हैं, हमारी जनरेशंस ने कॉलोनियलिज्म देखा है, हमारे आबाओ अजदाद ने बड़े लड़ के आजादी ली है और उन्होंने अपना हक बड़ा लड़ के लिया है। तो हमें थोड़ा सा क्योंकि हम उस वक्त नहीं थे, हम लोग तो आज की जनरेशन है, लेकिन हमें थोड़ा सा फ्लेवर उन स्टोरीज में जो उन्होंने हमें बताई है, हमें पता है कि ये कितनी तकलीफदेह बात है, ये कितना तकलीफदेह एक वक्त होता है किसी भी जनरेशन पे कि वो अपनी जमीन पे रहते हुए आजादी से नहीं रह सकते, अपने हकूक नहीं इस्तेमाल कर सकते और उनकी बात नहीं सुनी जाती। मुझे लगता है ऑल्दो नो मेजॉरिटी में आया है, यस रेफरेंडम में नहीं आया, पर मुझे लगता है कि सिल्वर लाइनिंग ये है, एक उम्मीद की किरण ये है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। शायद जो ये तरीका था वॉइस का, शायद लोग इससे अग्री नहीं करे, और मैं उम्मीद कर रही हूँ विद माय फिंगर्स एंड माय टोज क्रॉस कि ये नो जो आया है ये इसलिए आया है कि लोग द वॉइस इस तरीके से अग्री नहीं करे। आई होप नो इसलिए नहीं आया कि लोग फर्स्ट नेशन को ये राइट नहीं देना चाहते। इन बातों में बहुत फर्क है, सो आई थिंक वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और आई होप ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट रहेगी कि फर्स्ट नेशन आर द ट्रेडिशनल ओनर्स एंड द ओरिजिनल ओनर्स ऑफ दिस लैंड, उनका कंसेंट, उनका ओपिनियन,
और उनकी आवाज, जो भी फैसला उनसे रिलेटेड हो, इस मुल्क से रिलेटेड हो, उसमें शामिल होनी चाहिए। तो क्या मैं अकेली रह गई हूँ? नहीं, शफक इधर ही है। तो हाँ, तो आई थिंक आपकी स्क्रीन बड़ी करके खेलने की कोशिश की थी। सो यस, कैंपेन में हम लोग, हाँ अच्छा, फिर बहुत सारी जगहों पे लोग नजर आ रहे थे, बहुत सारे उसमें। तो मुझे जब डेविड शुब्रिज सैनिटर की जो टीम ने कहा कि कहाँ, तो मैंने कहा इस दफा तो मैं अपने एरिया में ही रहूंगी, पेनरिथ में ही। और फिर हमने किंग्सवुड स्कूल के अंदर जो है वो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और हमने अपना वोट कास्ट किया। और सबसे बड़ी बात ये मेरे बेटे का ये फर्स्ट पहली दफा का वोट था। तो उसको मतलब उसके लिए एक्साइटमेंट होती, तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारा पहला वोट है तो तुमने रेफरेंडम में शामिल होना है, तो शामिल हो। तो इस तरह की चीजें बहुत जरूरी हैं और अपने बच्चों को, अब जाहिर है इन कंट्रीज में रह रहे हैं तो इनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी पता होना है और बताना है और आगे चलना है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी और मैंने और दुर्रे ने, हम सभी साथ में थे और हमने कहा कि नहीं नहीं जाना, हमें क्या जरूरत है फलस्तीन के प्रोटेस्ट में जाने के लिए। बहुत सारे लोग डरा रहे थे, कर रहे थे। फिर रात में पता नहीं क्या हुआ, इसने कहा मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा मैं जा रही हूँ, इसने कहा मैं भी जाऊंगी। अच्छा, सुबह जब उठे तो बहुत सारी वो आई खबरें, गिरफ्तारियां हो जाएंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैंने अपने बच्चों से कहा खुदा हाफिज भाई, हो सकता है। तो मेरे बेटे ने मुझे पानी की बोतल भर के दी, आरिफ ने मुझे स्टेशन छोड़ा, मुझे एक सैंडविच भी बना के दिया, नहीं जाओ खैर से। पता नहीं क्या होने वाला है रास्ते में। और फिर रास्ते में मुझे दुल्हे का मैसेज आया कि भाई ये तो मुझसे भी आगे, वो दोनों छोटे बच्चों और अपने मियाँ के साथ जनाब वहां पहुंची हुई थी। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, मतलब एक हमें वो हुआ कि हम अपनी आवाज कह सकते हैं। जैसे मैंने एक वाकया भी उसमें पढ़ा था कि जनाब इब्राहिम के लिए जब आग धकाई गई, बहुत सारी लकड़ियां, मन लकड़ियां जलाई गई, उसके आग के शोले जो थे आसमान तक जा रहे थे। तो एक छोटा सा परिंदा, अबाबील या हुदुद, मिक्स कर दूं, अबाबील, तो वो उसकी चोंच में एक कतरा दो कतरा पानी आएगा, वो बहुत लंबा ट्रेवल करता था, दरिया के पास जाता था, चंद कतरे पानी के चोंच में रहता था, आता था। तो एक गिद्ध ने उसे देखकर ये मजाक उड़ाया कि तुम्हारे इतने से पानी से क्या आग बुझ जाएगी, तुम इतना सफर करके आते हो। तो अब अभी उस छोटे से परिंदे ने जवाब दिया, मुझे भी पता है कि इससे आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं अपने इस अमल से अपने अल्लाह को बताना चाहता हूँ कि मैं जालिमों के साथ नहीं हूँ, मैं मजलूमों के साथ हूँ, क्योंकि रोज़े मैशर हमें जवाब देना होगा। तो कम से कम हमने ये कम से कम एक दिया करो रोशन अपनी हस्ती की शाम से पहले, हमने एक दिया। शफक, मुझे लगता है कि आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि क्या फर्क पड़ेगा। वही आप वाली बात, अपने हिस्से का दिया जला देते हैं, देखते हैं क्या होगा। दूसरी बात ये, मुझे ये लगता है कि चेंज लाने से ज्यादा इंसान जो है ना, उसकी ओपिनियन होनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को पे ये थोप नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहसियत इंसान आपका कोई ओपिनियन नहीं है, आप किसी साइड पे नहीं है, तो आप में और जानवर में क्या फर्क है? मतलब अल्लाह ने ये दिमाग ऐसा कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हाँ, बहुत बड़ा ओपिनियन है, आप ओपिनियन का इज़हार करें। अब जैसे आपका जो भी ओपिनियन हो, अब क्या है, वो सीरिया में जुल्म हो रहा हो, फलस्तीन में हो या ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, मतलब वहां के रहने वाले लोगों को ये हक दिया जाए कि वो अपनी आज़ादी खुद मुख्तार तरीके से अपनी रियासत को चलाना और अपनी जनरेशन को परवान चढ़ाना उनके हाथ में हो, उनके बस में हो। जहां नहीं होगा वहां पे बात करेंगे। हम एक और ऐलान करते हैं 27 अक्टूबर पार्लियामेंट में, NSW में नहीं, हाँ कैनबरा पार्लियामेंट में हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक लाइक छोटा सा सॉर्ट ऑफ सेमिनार, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम बात करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्युपाइड कश्मीर के हालात इतने खराब हो जाए कि वहां पे भी फलस्तीन जैसी सूरत हाल हो जाए, उसके ऊपर भी सबको आवाज उठानी चाहिए। ये क्वेश्चनेबल है कि, सॉरी कदम कलामी माफ, ये क्वेश्चनेबल है कि वहां पे ऐसी हालात ऑलरेडी हैं या नहीं है, इस पे भी दो राय हो सकती हैं। शबनम मलमास कह रही है बिल्कुल पता होना चाहिए कि न्यू जनरेशन को कि वोट की क्या अहमियत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ शामिल होते हैं और उन स्पॉन्सर का जिक्र करेंगे। एक्चुअली वो वीडियो बहुत हैवी थी, मैं डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ कि वो अपने स्पॉन्सर्स की वीडियो चलाऊं, लेकिन यहाँ पर हमारी ऑसिस
मुनव्वर रफीक साहब ओपन रेडियोलॉजी हमारे साथ हमेशा होते हैं, लॉइन कंपनी वाले हमेशा होते हैं। इसके अलावा हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमारे लाइव शो में अगर एज अ स्पॉन्सर शामिल होना चाहते हैं तो बहुत मिनिमम सा अमाउंट है, वो देकर आपका हम एक एड भी बना के चलाएंगे और साथ में आपका यहाँ पर स्लाइड भी चलेगी। नहीं, मैंने कहा कि अब मुझे बताओ कि अनाउंसमेंट करनी है आपने। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अनाउंसमेंट हम पहले मैं वो लगाऊंगी ना, मैं हाँ, मैं वही कह रही हूँ, स्क्रीन पे ठुश ठुश करके करते हैं ना। अच्छा देखिए, हम लोग बड़ा मशहूर हो गए कि हमने एक साल में, अगर फरा आती ना तो वो जरूर शौक से बताती कि उस साल में हमने कितने सारे इवेंट किए थे, जरा बताओ। याद है फादर्स डे को काउंट नहीं किया था? हाँ, मेरा ख्याल है एक दो जो हम मिस कर गए थे उनको ऐड करके अप्पा ने 8 और अक्टूबर या 22 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स अभी तक 15 से 16 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, यानी कि 17 इवेंट। अच्छा, फिर और उसको मिला के 18, यानी फादर्स डे को मिलाकर 18। हर महीने में एक से ज्यादा बनता है, 12 महीनों से ज्यादा। रेशियो दो का रेशियो रहा जब से हमने शुरू किया था। और छोटे मोटे वो जो इवेंट थोड़े वो अलग थे। सो अच्छा, उसमें हम खास तौर पे एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि वो इवेंट्स का मतलब ये नहीं था कि हमने इवेंट की या पार्टी की, हमने नेटवर्किंग भी की, कनेक्शन भी बनाए और एम्पावर भी किया बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे नए बिजनेसेस को हम लेकर आए थे, हमने बहुत सारे नए बिजनेसेस वालों को चांस दिया था कि आप आइए, आप पार्टिसिपेट करिए, आपका स्टॉल लगवाते हैं। और माशाल्लाह उन लोगों ने बहुत तरक्की की थी, हमारी वजह से उनको बहुत फायदा हुआ था। इसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो थी ही थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मेरा ख्याल है मिनींगफुल कम्युनिटी एंगेजमेंट थी। कि जिन लोगों को हमने इकट्ठा किया, कम्युनिटी को इकट्ठा किया, खवातीन को, फैमिलीज को, हर दफा कोई ना कोई एक मकसद था, कोई एक मैसेज था, और लीडिंग टू मेनी अदर थिंग्स इट वाज प्रोडक्टिव रहा हमारा हर तरह का जो भी शो था। और अभी हम और बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। तो मुझे याद है हमने पहले, मैं कर चुकी हूँ ईद उल अजहा फेस्टिवल की, मैं बानी थी यहाँ पर, यानी कोई नहीं करता था ईद उल अजहा फेस्टिवल का। मैंने यहाँ पे आज से 14 साल पहले जो है वो यहाँ पे बुनियाद डाली थी, क्योंकि ईद उल फितर सब करते थे। सब कहते थे बड़ा मुश्किल टास्क है, पर मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी, क्योंकि बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे भी कुछ होना चाहिए। वो मैं कर चुकी थी। लेकिन अप्पा के प्लेटफॉर्म से हमने पहला फेस्टिवल किया था, पहला ही जोरदार हुआ था, जो जिसमें ईद उल फितर भी किया हमने, ईद उल अजहा भी किया। लेकिन उससे पहले मैं एक और किया था फेस्टिवल। वो क्या था? क्रिसमस, इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल। इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल, ताकि हम इस मुल्क में रह के इन लोगों को बता सकें कि जिस तरह आप हमारे लिए इफ्तार का इंतजाम करते हैं, इफ्तार डिनर करते हैं, ईद सेलिब्रेशंस कराते हैं, हम भी आपकी जो सबसे बड़ी लाइक ईद होती है क्रिसमस, उसको हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और हम भी आपको अपने कल्चर और अपने क्या कहना चाहिए, रिलीजियस अंदाज के अंदर कहेंगे हैप्पी क्रिसमस। तो ये क्योंकि ये सोशल कोहेजन है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कोहेजन और हार्मनी है। बहुत सारे इंसान, बहुत सारे बिलीव्स और फेथ वाले एक साथ रहते हैं। तो आई थिंक अनाउंस कर दो, हमारा बिल्कुल कर दीजिए, इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल होने जा रहा है। ये इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल, आप जस्ट इग्नोर कर दीजिएगा डेट को, नया फ्लायर बन जाएगा 9th of December। आपका इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल होगा, कहाँ पे होगा जरा बताओ ना। हाँ जी, ये हम इस दफा कर रहे हैं पैरामाटा में। माय अपॉलॉजीज, इट इज इन पैरामाटा। जो आई डोंट नो इफ आई एम टेकिंग द राइट नेम और नॉट। जो पैरामाटा स्क्वायर के साथ सेंटेनियल का स्क्वायर का एरिया है, जहां पर वो एक उनकी क्लॉक लगी हुई है और उसके इर्द गिर्द एक छोटा सा फाउंटेन है, मार्केट लगती है। बिल्कुल, वेडनेसडे मार्केट लगती है। तो ये वहां पे हम कर रहे हैं। और ये है कि हमारे पास स्टॉल्स की गुंजाइश लिमिटेड है, फर्स्ट कम फर्स्ट। सो अच्छा, मैं आपका मैसेज बाद में पढ़ लेती हूँ वो। तो हमारे पास स्टॉल लिमिटेड है। अगर आपके पास कोई खास प्रोडक्ट है, आप उसको दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पैरामाटा की वो जगह बड़ी खास है, सेंट्रल पैरामाटा खुद सेंट्रल है, फिर उसके
जो स्क्वायर की जगह है, पैरामाटा स्क्वायर की, तो उधर क्या है, चारों तरफ से लोग आते हैं। फिर वेस्ट फील्ड का भी रास्ता है। तो आप चाहे आपकी कोई प्रोडक्ट है कपड़ों से रिलेटेड, टॉयज या कोई ज्वेलरी या फिर फूड स्टॉल, तो सादिया रहमान हमारे साथ है। सादिया बहुत अच्छी कुक है। सादिया, इस दफा आप अपना स्टॉल हमारे क्रिसमस फेस्टिवल में लगा सकती हैं, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब। लेकिन हमारे स्टॉल में ना हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है, और आप चाहें तो उस स्टॉल में शेयरिंग में भी आप लोग 2 लोग जो है मिलकर लगा सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया जाएगा। पर दुर्रे के पास सारी डिटेल मौजूद है। दुर्रे को और डॉक्टर फराह को आपने फिर तंग करना शुरू कर देना है, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है। 9 दिसंबर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख भी दें, दुर्रे आप भी लिख दें, आप भी याद रखें, और इस प्रोग्राम को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें। हम एक प्रोमो भी बना के 9 दिसंबर के हवाले से आपको भेज देंगे, क्योंकि होगा जबरदस्त सा इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल, जिसमें मुख्तलिफ कंट्री, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा स्टेज पर अपनी सरगर्मियां दिखाने के लिए। सो अगर आपका भी कोई ग्रुप है और आपकी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है, और आप चाहते हैं कि इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल में स्टेज पर परफॉर्मेंस आपकी तरफ से भी हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप आइए, हमारे साथ मिलकर इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल एंजॉय भी करें और उसको रंगा रंग भी करें। बहुत सारी स्टेज पे परफॉर्मेंस होंगी वहां पे, बड़े मजे की। 9 दिसंबर लिख दिया अफवाह, इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल कहाँ होने जा रहा है? पैरामाटा में होने जा रहा है। पैरामाटा में अभी अनाउंसमेंट तो हमने कर दी है जनाब, और आपको आना भी शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप जाएंगे नहीं, हम एक छोटा सा प्रोमो उसका जो है ना रिकॉर्ड कर लेंगे प्रोग्राम खत्म होने के बाद। जरूर जरूर। और आपको पता है मुझे ना खुशबू आ रही है वहां से, बाहर से। हमारे हस्बैंड ने बिरयानी बनाई है, मैंने चिकन टिक्का बनाया हुआ है, और मुझे खुशबू जो है ना मुझे बेकरार कर रही है कि मैं जाकर दावत का इंतजाम है, आज फुल ऑन इंतजाम है, और मैं उस पर टूट पड़ूं। अच्छा, इसके अलावा हमारे कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो आ रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में। नेक्स्ट वीक हम उसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं हम एक और खास बात पे। हमारे पास बंडल ऑफ मैसेजेस आते हैं। देखिए, आपको कोई नहीं कह रहा कि आपने डरना है या आपने घबराना, तो बिल्कुल भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना आपने, क्योंकि अफवाह मौजूद है। ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन की इतनी प्यारी टीम है, इंटेलिजेंट, ब्रेव और हम्बल, और बहुत फ्रेंडली, आपसे बात करके आपको कॉन्फिडेंस देने वाली। सो आपने अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, या आपको जॉब के लिए प्रॉब्लम है, या एजुकेशन के हवाले से, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना दुर्रे उस वक्त कॉल करते हैं, या तो हम जॉब पे होते हैं या हम सो रहे होते हैं मिडनाइट। तो अगर मैसेज, और मेरे पास तो इतने सारे मैसेज आते हैं कि व्हाट्सएप पे नीचे चले, अगर मैं किसी का मैसेज तलाश करने के लिए लेती हूँ तो मुझे ख्याल आता है इसने मैसेज किया हुआ है। बिल्कुल, तो प्लीज हमें मैसेज छोड़ देना होता है। तो और आप हमारे जो पेज है उस पे भी, और ग्रुप पे भी, और हमें प्राइवेट भी मैसेज छोड़ दें। अगर हम कॉल नहीं उठा रहे तो उसको ना समझे कि हम कॉल नहीं अटेंड करें, हम करेंगे जरूर, लेकिन आपने मैसेज छोड़ देना है हमें। अच्छा, आपको कोई सॉन्ग पसंद है ना, तो आप वो भी बता दें दुर्रे। लेकिन आप अफवाह नेस्ट के बारे में जरा, मैं चाहूंगी जब तक मैं सॉन्ग सर्च कर रही हूँ, आप अफवाह नेस्ट के बारे में बताएं कि अब अफवाह नेस्ट के काफी करीब हम हो गए। तो हम 2-3 और बहुत अहम पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हैं। अफवाह नेस्ट होम में हमारी कम्युनिटी के लोग किस तरह, चाहे वो किसी कंट्री से भी हैं, लेकिन औरतों का सेफ होम क्यों बना रहे हैं हम, वजह क्या है, और उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमाउंट से। दुर्रे, ओवर टू यू। अच्छा, मैं शफा की तरफ बिल्कुल आती हूँ। सबसे पहले आपने मुझसे सॉन्ग का पूछा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि आपने टीना सानी से शुरू कर दिया है, तो बेंजामिन सिस्टर्स या पुराने 80s, लेट 80s, 90s का कोई इस तरह का गाना अगर आप सर्च करके हमें सुना दे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं सर्च करती हूँ जब तक आप बताएं अफवाह नेस्ट। बिल्कुल। और आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में ये लिख के बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने जो अभी तक फेस्टिवल हुआ था लास्ट ईयर, इंटरफेथ क्रिसमस फेस्टिवल, उसको अटेंड किया था। सो जरा हमें ये भी बताइए। बाकी बात आ गई अफवाह नेस्ट की। जो लोग अफवाह के काम को जानते हैं, अफवाह के साथ एसोसिएटेड हैं और हमें कहीं ना कहीं मिलते रहे हैं, वो जानते हैं कि फ्रॉम डे 1 हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम है जिसका नाम है अफवाह नेस्ट। अफवाह नेस्ट सेफ हेवन है, खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए,
जो कि किसी न किसी मुश्किल का शिकार हैं इस प्रदेश में, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत सारे लोग यहाँ के नेशनल हैं तो उनके लिए तो प्रदेश नहीं है, उनका मुल्क है, लेकिन हमारी कम्युनिटी से, मेजरली पाकिस्तानी कम्युनिटी से, बट जनरली भी मुस्लिम कम्युनिटी से, जो कि किसी मुश्किल का शिकार है, स्पेशली डोमेस्टिक या फैमिली वायलेंस का शिकार है। बहुत सारी ऐसी खवातीन हमसे राब्ता भी करती रहती हैं जब वो किसी ऐसे मुश्किल का शिकार होती हैं या उनकी अज़दवाजी जिंदगी में कोई टफ टाइम चल रहा होता है, तो उनको एक ऐसा शेल्टर चाहिए होता है, एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां वो सुकून से जाके थोड़ी देर अपने पूरे दिलो दिमाग के साथ सोच सकें कि अब उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। तो ये अफवाह नेस्ट एक ऐसा सेफ शेल्टर होगा हमारी खवातीन के लिए, जहां पर वो खुद को ना सिर्फ सेफ महसूस करेंगी बल्कि वो उनको जगह, अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, वो आके वहां रह सकती हैं अपने बच्चों के साथ, अकेली हैं तो खुद, और वो अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। अभी तक अफवाह नेस्ट में हम लोग, जो हमारी पूरी टीम अफवाह की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये ड्रीम है अफवाह टीम का, तो हम सब चंद हमारे साथ हमारे ट्रस्टीज, हमारी टीम, एग्जीक्यूटिव टीम और चंद कुछ बहुत काइंड डोनर्स जो हैं वो कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं उन्होंने कि वो हमारे साथ इस ड्रीम को रियलिटी में टर्न करने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, जितना बड़ा ड्रीम है उतनी बड़ी टीम चाहिए। तो हम आप सबको हम आपके साथ फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म्स पे, हर जगह शेयर कर देंगे कि इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बिगर विजन, और इस बड़े मकसद में आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कहाँ कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है, ये पूरा हम पहले भी शेयर कर चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे। हम एक दफा फिर शेयर कर देंगे और हम आप सबको वेलकम करेंगे और हम आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ज्वाइन कीजिए, ये मच नीडेड है कम्युनिटी में। क्योंकि शफक को जितनी कॉल आती हैं या जितने लोग हमें अप्पा के प्लेटफॉर्म से खवातीन हमें रीच आउट करती हैं, दिन ब दिन हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये मच नीडेड है। अच्छा, जो अब मैंने लास्ट में मैंने और दुर्रे ने बताया था अपने शो में कि इसका मतलब ये नहीं कि हम घर तुड़वाने की बात करें, हम बात ही कर रहे हैं कि जब औरत अपसेट होती है तो देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके दिमाग से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो रिलीज हो रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि आपका मूड मजीद वर्स्ट होता चला जाता है जब आप कंटिन्यूसली एक पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं। तो आपको बेसिकली कुछ अरसे के लिए वहां से निकाल कर फिर आपको ये मौका देना कि आप अपने बारे में सोचें, समझें, फिर हालात को देखें, फिर आपको सपोर्ट चाहिए होती है। भाई फैमिली सपोर्ट नहीं है तो अब जो अफवाह की सपोर्ट है वो ये है कि अफवाह में साइकेट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, सो जनाब उसमें लॉयर भी है जो आपके साथ बैठकर, एजुकेशनिस्ट भी है जो आपके साथ बैठकर बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे अपनी लाइफ को अच्छे मोड़ के ऊपर ले जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जिसको हम कह रहे हैं अप्पा नेस्ट होम, जहां पर बैठकर आपके लिए सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी खवातीन है, इवन कि हम भी अभी भी हमें भी कहा जाए तो हम कहेंगे नहीं हमने पुलिस स्टेशन नहीं जाना, नहीं हमने किसी लॉयर के मसलों में नहीं पढ़ना ना, हम ये कहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपने कहा। लेकिन आपके पास कोई एक मिडिल मैन होना चाहिए जो आपको समझाए कि इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं आपकी फैमिली पे, सब पे। तो ये थी बात। अच्छा, आपने बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, अप्पा इंटरफेथ फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल होने जा रहा है, हमने अनाउंस कर दिया है और उसके बाद अब उसका फ्लायर, उसका प्रोमो बन के आ जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी स्टॉल्स बुक कराएंगे, डेट अपनी सेव कर लेंगे, और क्योंकि वो लास्ट वर्किंग डे नहीं, जो स्कूल का डे है वो 8 दिसंबर है, उसके बाद छुट्टियां होनी है, तो आपको कलरफुल छुट्टियां आपकी गुजरेंगी क्योंकि हम बहुत कुछ उसमें लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ इवेंट्स आ रहे हैं ना, खास तौर पर वो लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, वो हमारे पास आ जाएं, बहुत कुछ होने जा रहा है। इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, मैं शफक से मेरी डिस्कशन हो रही थी, हम सोच रहे थे कि अच्छा अब अगले प्रोग्राम्स किस चीज पे किए जाए। हम अक्सर ऐसे आपस में बात करते रहते हैं कि इस वीक किस पे बात करें। तो मैं शफक को कह रही थी, मैं बहुत बड़ी जंकी थी 90s के पॉप, लाइक हमारा टाइम था, हमारा बचपन था, तो उसके साथ जो है ना
बहुत ही ज्यादा। तो मैं इनको कह रही थी हम एक दिन पूरा ना 90s के सारे गाने चलाएंगे, हम 90s के बैंड्स, और पाकिस्तान में बड़ा सीन था 90s में पॉप पॉप कल्चर में, बहुत ज्यादा। और क्या क्या गाने आपने देखा जो शादी होती थी उनमें भी वो गाने गाए जाते थे, और क्या जोश होता था, क्या मजा होता था, है ना। वो सारे बैंड्स आप देखें, वाइटल साइंस, जुनून, और हाँ हाँ, और वो सारे, और वो क्या शो होता था, एक एमसीसी के नाम से एक शो आता था जिसमें सारे ये नए, अब देखिए मुझे सब बैंड्स के नाम याद थे, मतलब हम बहुत सुनते थे। तो एनीवेज, गुड ओल्ड नॉस्टैल्जिया। मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। 27 अक्टूबर की शाम दोस्ती रेडियो, हमारे बड़े प्यारे जाहिद मिनाज भाई, उनकी जानिब से राहत फतेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। और उनका जो कव्वाल ग्रुप है नुसरत फतेह अली खान को, तो बहुत खूबसूरत उनका कव्वाल ग्रुप है जिन्होंने ईद पे हमारे 4 चांद लगाए थे। वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले। अच्छा, अफवाह ने सीट्स ले लिए कुछ, और हम आपको ये ऑफर करते हैं कि हम आपको 20% डिस्काउंट में टिकट देंगे। आप आ जाए, हमसे रब्ता करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे ऐलान की तरफ। दूसरा ऐलान, आपको याद है ना, हमने लास्ट वीक प्रोग्राम भी किया था, और अभी प्रोमो आ गया है, उसका पूरा शो रिलीज होने वाला है। प्रोमो पहचान पे जाके आप जरूर देख सकते हैं, जिसमें हमारे सुहेल भाई ग्लो मीडिया से, और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन से आतिफ फहीम भाई हमारे, उन्होंने उस प्रोग्राम में पूरी डिटेल्स बताई हैं जो हमारा होने जा रहा है ये जबरदस्त शो, जिसको मैंने कहा था तारे जमी पर। तो स्टार्स सिडनी में चमकेंगे, पूरे ऑस्ट्रेलिया में चमकेंगे, लेकिन सिडनी में जो स्टार चमकेंगे वो है 2 जनवरी को। और किस अलाइन स्टेडियम शायद, वहां पर ये शो होने जा रहा है, और आप लोगों ने जरूर आना है और उसे देखना है। उसमें आपकी सीट्स के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपा के पास भी ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आपको अपनी टेबल पर जगह देंगे। अच्छा, और मीट एंड ग्रीट ऑन 2 जनवरी। अच्छा हैदर अली साहब, दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, और अगर आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर आपके मुल्क में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बिल्कुल आपको इजाजत है, आप भरपूर आवाज उठाएं। और क्योंकि शो से रिलेटेड पूरा नहीं है, लेकिन हमने जल्द एक छोटी सी बात की थी, तो उसमें कभी आप ये समझे कि आपकी बात नहीं पढ़ी जा रही, इसलिए मैं आपके कमेंट्स यहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ। तो ये रहे आपके कमेंट्स। बात यह है कि हक और सच के लिए कहीं भी किसी को नहीं रुकना, लेकिन सारी कौम को ना मिलके सोचना होगा कि जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि जालिम हुक्मरान जब आते हैं तो यकीनन उस कौम के अपने अमाल भी होते हैं, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल। ठीक है, अच्छा आपने डिटेल पूछी है, तो 2 जनवरी को हो रहा है ये प्रोग्राम, और इसमें शाहिद आफरीदी, जहांगीर खान, और एक और क्रिकेटर मैं भूल गई हूँ, अगर दुर्रे आपको नाम याद है तो, रिजवान। दुर्रे आपका माइक बंद हो गया है क्या? आपका माइक बंद है दुर्रे, आपका माइक बंद है। सॉरी, मैं वो क्योंकि मेरे घर वाले मेरे ऊपर लाइट बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने कहा जब तक पीछे जो कि नहीं हुई है, आपको ग्रीन स्क्रीन लगानी होगी। वो मेरे मुंह के आगे लाइट लगा के चले गए, बहुत बड़ी सारी यहाँ मेरे मुंह के आगे पड़ी। नहीं जी हैदर अली साहब, आपके कोई कमेंट्स ना डिलीट करने की जरूरत है, नाम कर रहे हैं। अगर शराफत के दायरे में अच्छे अल्फाज में है तो हम कोई भी डिलीट नहीं करेंगे। मैंने आपके कमेंट्स पढ़ दिए। अच्छा दूसरा आपने लिखा है थैंक यू, नहीं आप ये नहीं करें, और ग्लो मीडिया से आप राब्ता कर सकते हैं, फ्लायर आप देख सकते हैं, हमने हमारा उसका प्रोग्राम पहचान टीवी पे, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गई बात। हम कुछ और भी ऐलान करने वाले थे ना शायद, मुझे मालूम नहीं आप क्या करने वाली थी, लेकिन आप कह रही थी कि कुछ और है जो नेस्ट का हमने ऐलान कर दिया। नेस्ट का हमने ऐलान कर दिया, फेस्टिवल का ऐलान कर दिया। 2 ये शोज हो रहे हैं 27 अक्टूबर के, उसके भी हमारे पास टिकट मौजूद है। जो आना चाहता है वो हमारे साथ ज्वाइन करे। हमने खूब जोर से जो है ना तालियां बजानी है, और हमारे बड़े
मैं पर्सनली बड़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है तुम चीखने भी लगाती हो। वो आपदा परवीन को जब ट्रिब्यूट पेश किया था तो तुम्हारा जोश था ना, वो देखने वाला जोश था, लेकिन वो अच्छा लगता है म्यूजिक लाइफ निकल के। मैंने आपको पहले कहा मैं बड़ा एंथुसियास्टिक किस्म का इंसान हूँ, मैं बड़ी इजीली जो है ना एकदम से जज्बाती हो जाती हूँ, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे कुछ हो। अच्छा मैं हरीमा का यहाँ कमेंट पढ़ा है विच इज ब्यूटीफुल कि रिलीजियस टॉलरेंस एंड पीस मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। और यही सोच लेके हरीमा हम जो इंटरफेथ फेस्टिवल करते हैं, हमारी सोच यही है कि हम एक दूसरे के लिए टॉलरेंस और मोहब्बत के जज्बात पैदा करें रादर देन किसी किस्म का कंपटीशन या नेगेटिव या हेट स्पीच। इस तरह का कुछ भी नहीं, हम सब को एग्जिस्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे बड़ी मल्टीकल्चरल है, तो आई थिंक हम लोगों का दिल वैसे ही खुला होना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारी कम्युनिटीज के साथ रहते हैं और इसी में खूबसूरती है, इसी में खूबसूरती है। अच्छा, मैं क्योंकि इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मुझे वहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज के स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो वो ना अपने मुख्तलिफ, एक दिन हमारा डाइवर्सिटी के ऊपर जो यूनिट था उसमें कर रहे थे, तो मैंने कहा बताओ, तो वो अपने कल्चर या अपने त्योहारों के बारे में बताते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, बड़ी स्क्रीन पे यूट्यूब पे लगा देती हूँ उनके त्योहार, वो उसके बारे में हमें इतने मजेदार अच्छा, वो उतनी फनी चीजें कुछ, और कुछ क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ कोई ऐसी रूहानी कोई ऐसी बात होती है, कभी कोई, जैसे रक्षाबंधन है, मुझे बहुत पसंद है रक्षाबंधन, राखी बांधना मुझे बहुत पसंद है। तो वो इस तरह की चीजें, जिस तरह फिलिपिनो का एक वो होता है फेस्टिवल जिसमें वो सिर्फ फ्लावर्स पूरे उसमें सजाते हैं, उनके खास डिशेस पकती है, हमारे कॉलेज में वो बना के लेकर आते हैं वो अपनी खास डिशेस, उसको खाने में बड़ा मजा आता है। आप जानते हैं, तो जानना तो हमारे ऊपर फर्ज है, माँ की गोद से लेकर लहद तक आप सीखते रहे और जानते रहे। तो हम ऑस्ट्रेलिया में यही तो मजा है ना कि आपको मुख्तलिफ कल्चर के लोग मिलते हैं, उनके खाने पीने मिलते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। तो मैं आपको मजे की बात सुनाऊं? हाँ जी, मैं इसी पे आपको मजे की बात सुनाऊं। मैं आपको आपके सामने मैंने जिक्र किया हुआ है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, मैं एक ऑफिस जहां मैं जॉब करती हूँ, जहां मेरा ऑफिस है, एक वक्त था हम कोई 8 से 10 लोग थे उस टीम में, और हमारी टीम में सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन थी, बाकी सब मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग थे। वो इतने मजे का हमारा वो टीम थी और हमारा इतना मजे का वो बनता था। और जब कल्चरल हार्मनी, इंटरनेशनल हार्मनी डे होता है, मार्च में आई गेस होता है, मैं भूल रही हूँ, और तब हम हमेशा, ये हमारा ट्रेडिशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम हार्मनी लंच ऑर्गेनाइज करते हैं। हर नेशनल जो है अपने ओरिजिन से एक डिश लेके आता है। अब आप सोचिए 8-10 लोग पका के लाते होंगे, तो एक तो टेबल भर जाता है, और आप ऑफिस में आपने लंच करना है, आप कोई घर की दावत तो है नहीं कि आप 3-3 घंटे खाते रहेंगे और जितना दिल करेंगे खाएंगे। लेकिन वो इतना अमेजिंग टाइम होता है, और हमारे ऑफिस का वो टाइम जो है ना, वो एक इवेंट हम सब पूरा साल इंतजार करते हैं। उसमें फिनलैंड के फिश सूप्स भी होते हैं, उसमें यूके के शेफील्ड के पाइज भी होते हैं, उसमें मैं हमेशा देसी कोई चीज बना के लेके जाती हूँ, तो बड़ा मजा आता है। तो ये खूबसूरती है ना, डाइवर्सिटी में कितनी खूबसूरती है। आपने खाने की बात की है तो मुझे एक ऐलान करना था जो कि लास्ट टाइम भी रह गया था, कि ऑसिस के मुनव्वर रफीक भाई ने हमसे कहा है कि अगर हमारे शो में, अगर नेक्स्ट टाइम आप में से कोई कुकिंग करके दिखाना चाहे लाइव शो में, तो आप दिखा सकते हैं, उस पर आपको ऑसिस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। इसके अलावा पहचान टीवी पर अपना, अगर आपकी कोई कैटरिंग सर्विस है तो आपसे मिनिमम चार्जेस में हम आपकी डिशेस डिस्प्ले करवाएंगे, आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे और आपको शो चलाएंगे, और ऑसिस की तरफ से वो स्पॉन्सर होगा आपका गिफ्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका भी प्रोमो आपको जल्द मिल जाएगा। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चलता चिट चैट विद अफ़्फ़ा के साथ कैसे 1 घंटा गुजर है ये करके। सामने की बहुत सारी मजे की बातें, और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस शो को देखा। लेकिन अब आप लोगों का फर्ज है कि आपने इसको शेयर करना है, लाइक करना है, नीचे कमेंट्स लिखने, सबको जाके शेयर कर दीजिए। पहचान टीवी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो करना है, और इंस्टा पे, यूट्यूब पर, और जहां जहां सारा सोशल मीडिया जहां हम नजर आए बस हमें लाइक कर दें।
जस्ट लाइक करते हैं। ऑस्मार्ट वुमेन एसोसिएशन का प्रमोशनल पेज है, उस पे भी, और आप हमारे ग्रुप में भी फेसबुक के उस पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए है, और मेंबर्स के लिए एक ऐलान ये है कि एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे ग्रुप खोला जाएगा जिसमें आप अपनी बिजनेस पोस्ट लगा सकते हैं, और अफवाह हेल्पलाइन भी मौजूद है जिसमें आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कर सकते हैं। जाते जाते अब हम कोई मैसेज देना चाहती हूँ तो दे दो दूर, फिर तुम्हारे पसंदीदा एक और सॉन्ग में लगाऊंगी और उसके ऊपर हम करेंगे बाय बाय। अब आपने मुझे ऐसा स्टार्ट कर दिया ना कि मेरे जेहन में गाने बज रहे हैं और अब मैं बेड पे जाऊंगी, इसके बाद तो फिर मैं काफी देर तक लेट के वही सुनती रहूंगी। नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस मैसेज यही है, आई थिंक जहां से शुरू किया था शो, मैं तो उस बात पे लूप में क्लोज करना चाहूंगी। अगर कुछ गलत होता देखे तो आई थिंक हमें, हाँ, इंसानों को, अशरफुल मखलूकात को जानवरों से तभी बरतरी हासिल है कि हम हाथ से रोकें, नहीं तो जुबान से रोकें, नहीं तो जो सबसे कमजोर दर्जा है दिल में बुरा जान लें। बहुत जरूरी है कि हम गलत को गलत कहें और सही का सपोर्ट करें, चाहे दिल में ही, और बहुत सारी दुआ करें उन लोगों के लिए जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। हमारे सरों पे छत है, हमारी प्लेटों में गर्म खाना है, लेटने के लिए नरम बिस्तर है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लाख लाख शुक्र है उस जात का जिसने हमें इन सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन इन सारी नेमतों को एंजॉय करते हुए उनको ना भूलें कि जो बेकसूर होते हुए इन सब से महरूम है। आपने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जरूर ऐसे लोगों को जो आपके खानदान में भी मौजूद हो उनके लिए जरूर रखा करें, और अपनी दुआओं का भी कुछ हिस्सा अपनों के लिए तो करते हैं, दूसरों के लिए भी क्या, अपने लिए तो सभी जीते हैं जहां में इंसानियत का मकसद औरों के काम आना है। तो आप याद करें 80s में क्या क्या किया था आपने। और एक सॉन्ग में सुना रही हूँ, उस सॉन्ग को सुने, एंजॉय करें, इजाजत दें। नेक्स्ट वीक हम फिर आएंगे कुछ नई बातें, कुछ नई इत्तलाएं लेकर, लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ देना है और हमें जरूर ज्वाइन करना है।